नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने बजट 2022 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने और खरीदने वाले दोनों वर्गों का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी लगाएंगे। वहीं बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि गाड़ी सस्ती करने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से ट्रेवल कर रहे हैं। आपकी गाड़ी की रेंज 10 से 15 किलोमीटर रह गई है। ऐसे में आप रास्ते में मिलने वाले किसी भी बैटरी स्वैपिंग सेंटर से उसे बदल पाएंगे, यानी आप बैटरी को चार्ज करने वाले टाइम से बच जाएंगे। बैटरी को स्वैप करके आप अपने सफ़र को आगे बढ़ा पाएंगे। बजट 2022 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी बातें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन डेवलप किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शंस के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट 2022 से ऑटोमोबाइल सेक्टर को यह राहत की उम्मीद थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स सेल घट रही है, लेकिन कोई घोषणा नहीं। पिछले 2 सालों में कोविड महामारी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। सालाना आधार पर 2020 में गाड़ियों की बिक्री 18% और 2021 में 14% घट गई। एक तरफ जहां इस सेक्टर में ग्राहकों की तरफ से मांग घटी, वहीं रही सही कसर चिप की कमी ने भी पूरी कर दी। ऑटो इंडस्ट्री की अनुमान है कि मुताबिक 2021 में कार कंपनियों की बिक्री में $5 अरब की कमी आई। ये कुल प्रोडक्शन का 20% है। जीएसटी को फिर नज़रअंदाज किया। पुरानी कारों पर 18% जीएसटी। कोविड महामारी की बजट से देश में पुराने कारों की डिमांड में तेजी आई है। हालांकि जीएसटी इसमें रोड़ा बनी हुई है। जब 4 मीटर पुरानी कार पर 12% और उससे बड़ी कार पर 18% जीएसटी लगता है, तो जबकि डीलर्स चाहते हैं कि जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया जाए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन इन इंडिया के मुताबिक देश में हर साल 50 से 55 लाख पुरानी कारों का कारोबार होता है। इसकी लागत करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ऑटो पार्ट्स पर 28% जीएसटी। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों भी जीएसटी में कटौती चाहती है। अभी ऑटो पार्ट्स पर सरकार 18% जीएसटी ले रही है। कंपनियों का तर्क है कि जीएसटी घटने से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अफोर्डेबल बनाया जा सकेगा। इसके लिए सरकार को सभी प्रकार के ऑटो पार्ट्स पर यूनिफॉर्म 18% जीएसटी कर देना चाहिए। अभी सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर सब्सिडी दे रही है। टू व्हीलर्स पर भी 28% जीएसटी। सरकार टू व्हीलर्स पर 28% जीएसटी ले रही है, वहीं इन पर 3% सेस भी लगता है। एफएडीए के मुताबिक टू व्हीलर्स लग्जरी आइटम्स नहीं है। गांव में लोग टू व्हीलर्स की मदद से लंबी यात्रा करते हैं। लोग इससे अपनी रोज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे में टू व्हीलर्स पर जीएसटी को घटाकर 18% करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। स्वैपिंग पॉलिसी लागू, लेकिन सिर्फ 2 अथॉराइज्ड सेंटर। सरकार ने पिछले बजट में स्कैम पॉलिसी का अनाउंस किया था, लेकिन इस दिशा में सरकार की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। सरकार के सामने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स अभी भी चुनौती बना हुआ है। अभी 25 में से सिर्फ 7 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर काम कर रहे हैं। इनमें 2 अथॉराइज्ड स्पेकिंग सेंटर है, जिसमें से एक नोएडा और दूसरा महाराष्ट्र में है। हालांकि सरकार अगले 4 साल में देश भर में 75 स्पेनिंग सेंटर खोलना चाहती है, जिसे धीरे धीरे बढ़कर 500 सेंटर तक ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सस्ता करने पर कुछ नहीं बोला। सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। वे फेम योजना के तहत ग्राहकों को सब्सिडी भी दे रही है। उसके इस प्रयास से चलते ईवी की बिक्री में बीते साल 167% की ग्रोथ भी हुई है। 2021 में
190 ईवी की बिक्री हुई। 2020 में यह आंकड़ा 122,607 यूनिट का था। यही बजट है कि यह बजट से ईवी का सस्ता बनाने से जुड़े घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन सरकार इस तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।